साउथ अफ्रीका ने क्लब की टीम को दूसरे वनडे में हरा दिया। मेरा दिल नहीं कर रहा यह कहने का कि साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को दूसरे मैच में हरा दिया है, बिकॉज अगर ये लड़के अपने आप को पाकिस्तान की इंटरनेशनल टीम कहेंगे ना, तो भाई साहब मुझे बड़ी शर्म आएगी। अगर मैच खत्म होने से 1.5-2 घंटे पहले ही आपको पता लग जाए कि आप हार गए हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि कितने बुरे तरीके से आप हारने वाले हैं। पाकिस्तान ये मैच टॉस पे हार गया था, लेकिन फिर भी एक उम्मीद थी। अब मैं यहां पे ये तो बिल्कुल नहीं कहूंगा मेरी क्या औकात, मैं यहां पे ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि मुझे इनसे ज्यादा क्रिकेट का पता है, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। लेकिन मुझे कंडीशंस थोड़ी सी रीड करनी आती हैं, और वो मैंने 12-13 साल इस फील्ड को देके सीखा है। पहले वनडे से पहले दोपहर को 2 बजे मैं लाइव था। मैंने बताया आपको कि बहुत विंडी कंडीशंस हैं। आज मोस्ट प्रोबेबली ड्यू नहीं पड़ेगी, ड्यू नहीं पड़ी। आज का लाइव जब शुरू किया दोपहर को 2 बजे, आते साथ ही बता दिया था कि कड़क धूप है, चांसेस आर वेरी हाई कि आज ड्यू पड़ेगी। ना उस दिन पाकिस्तान को ड्यू का पता था, ना आज पाकिस्तान को यह पता था। पाकिस्तान ने टॉस जीता और बैटिंग की। हमारी टीम में ऐसे कौन से ब्रेडमैन हैं जिन्होंने 320, 330, 340 बोर्ड पे लगाना है कि आपको थोड़े एक्स्ट्रा रन्स मिलें। जो बेस्ट चांस था पाकिस्तान का, वो यहां पे पहले बॉलिंग करने का था। अगर शहीन को, कोच को, टीम के सीनियर प्लेयर्स को, मतलब ये सारे मिला के करोड़ों रुपया लेते हैं सैलरी के नाम पे, अगर इनको कंडीशंस रीड करना नहीं आती, अगर मुझे जिसका प्रोफेशनल क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है, यहां बैठे मुझे पता है कि आज ड्यू आनी है, तो इनको क्यों नहीं पता था? वो अलहदा बात है कि इस गेम का ताल्लुक ड्यू से इतना ज्यादा नहीं है। साउथ अफ्रीका उससे पहले गेम रैप कर चुका था। लेकिन मैं आपको सोच बता रहा हूं इनकी, कि मैच की पहली बॉल डालने से पहले इनकी जो पहली कॉल थी वो कितनी गलत थी। इस क्लब की टीम ने आज इतनी गलतियां की हैं, और हम सब की गलतियों पे बात करेंगे जैसे हम हमेशा से करते हैं। समझ नहीं मुझे आ रही आज कि पहले पाकिस्तान की बैटिंग से शुरू किया जाए या पाकिस्तान की बॉलिंग से शुरू किया जाए। अब अगर हमने स्टेप बाय स्टेप सब पे बात करनी है, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की बैटिंग से शुरू करते हैं। अब फैसलाबाद में हम खेल रहे हैं यार, कितना को यहां पे टफ विकेट होगा। एट द एंड ऑफ द डे है तो ये फैसलाबाद ही ना। वो अलहदा बात है कि यहां पे हमारे पाकिस्तान में अगर कोई उनका फेवरेट बैटर आउट हो जाए, तो ये फैसलाबाद के पिच को भी ट्रिकी पिच कहना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान आते साथ ही 22 पे पाकिस्तान के 3 आउट होते हैं। फखर जमान, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान मैच शुरू होने के 27-28 मिनट में बाहर चले जाते हैं। क्रेडिट गोज टू बर्गर, जो 145, 146 पे वो बॉल कर रहा है। बाबर आजम जिस तरह आज आउट हुए हैं, आप कहने को कह सकते हो यार बड़ी मुश्किल डिलीवरी थी, स्लिप लग गई, कोई ऐसी डिलीवरी कैसे खेले। आपने कब तक बैक करना है बाबर आजम को, और कितने मैचों तक बैक करना है? चलो मुझे तो क्रिकेट की एबीसी नहीं पता। आमिर सुहेल पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर हैं, वो आज बाबर आजम के आउट होने पे उसकी टेक्निक के मसले निकाल रहे थे। अब यहां पे मैं बाबर आजम का कंपैरिजन करूंगा नसीम शाह के साथ, क्योंकि दोनों एक्सट्रीमली स्ट्रगल कर रहे हैं। दोनों के पास मौका था डोमेस्टिक खेलने का, कायदे आजम ट्रॉफी चल रही है। जब आप किसी को टीम से निकालते हैं, बाबर को आपने T20 से निकाला था, लेकिन ऐसा नहीं था कि वनडे में उसकी बड़ी अच्छी फॉर्म लगी हुई है और T20 में सिर्फ रन्स नहीं हो रहे। ही इज आउट ऑफ फॉर्म क्लियरली। जब आपने उसको टीम से निकाला था और बगैर कुछ किए आप उसको टीम में वापस लेके आ गए, जब आपने प्रोसेस ही फॉलो नहीं किया, तो यार
जस्टिस कैसे होगा? जस्टिस नहीं होगा। नसीम शाह जब आया था 145, 146, 148 डराता था वो बैटर्स को। 132, 136, मतलब आज नसीम शाह ने अपने पहले ओवर की जो आखिरी बॉल कराई है ना, वो उसने वेरिएशन करवाई थी, स्लो बॉल। मुझे पूरी दुनिया में कोई एक ऐसा बॉलर निकाल के बता दो जो वनडे में 50 ओवर की क्रिकेट में पहले ओवर में स्लो वन ट्राई करता हो। काफी देर बाद पिक की ये बात कमेंटेटर्स ने, लेकिन कर ली। फिर बाद में कमेंटेटर्स बार बार ये रेस कर रहे थे कि अगर बैटर कोशिश ही नहीं कर रहा चार्ज करने की, तो नसीम शाह वेरिएशन क्यों ट्राई कर रहा है? वेरिएशन आप ट्राई करते हैं फ्री हिट पे या T20 क्रिकेट में। ये बेसिकली ना नालायक जो बॉलर होता है ना, वो छुपता है वेरिएशन के पीछे वनडे क्रिकेट में। जिसको पता होता है कि यार मेरे शोल्डर में इतनी जान नहीं है, मेरे से जोर नहीं लग रहा, ये 3-4 बॉलें वही 132, 133 के मीडियोकर पेस पे करते हैं और आखिरी बॉल खुद को छुपाने के लिए वेरिएशन कर देते हैं। ये नलायकी है नसीम शाह की। नसीम का बाबर से मुआवजा मैंने इसलिए किया है कि ये अपनी गंदी फॉर्म की वजह से ड्रॉप हुए थे और बगैर कुछ किए ये पाकिस्तान टीम में वापस आए हैं। और जब कोई बगैर कुछ किए पाकिस्तान टीम में वापस आएगा तो रिजल्ट आपके सामने है। तो मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि जो बाबर आजम की एक नॉक लगी थी लाहौर में, क्या वो एक फ्लूक था? मेरी तो औकात नहीं है यहां पे बैठ के मैं कह सकूं कि वो एक फ्लूक था। मेरा सवाल आपसे सिंपल है यार, अगर फैसलाबाद की पिच पे, मतलब फैसलाबाद के बारे में डेनिस लिली कह गया कि अगर मैं मर जाऊं मुझे इस पिच के ऊपर दफना देना, ये इतना सीधा पिच होता है। और कल वाली वीडियो में, पहले मैच के बाद वीडियो में मैंने कमेंट पढ़े, बड़े लोग पिच को बैक कर रहे थे। किसी ने पाकिस्तान की नलायकी हाईलाइट नहीं की कि पाकिस्तान इतना डीप क्यों लेके गया गेम। सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, वाओ हम मैच जीत गए। आगा इतना डीप क्यों लेके गया गेम? फिनिश क्यों नहीं किया? अगर मैं कभी ये कहता था ना कि बाबर गेम फिनिश क्यों नहीं कर रहा, तो आज मैं ये भी कहूंगा कि आगा गेम फिनिश क्यों नहीं कर रहा, रिजवान गेम फिनिश क्यों नहीं कर रहा। मैं यहां पे किसी को बैक करने के लिए नहीं बैठा हुआ। और अगेन यहां पे काफी इंपॉर्टेंट है मेंशन करना, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर थोड़ी जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को एजुकेट करें। पाकिस्तान के यूट्यूबर हैं सीबीए, अरसलान नसीर। उन्होंने अपनी लास्ट वीडियो में मेरे बारे में बात कही, मेरा नाम लिए बगैर, कि जी वो कहते हैं अपनी वीडियो में कि जब बाबर आजम आउट होते हैं तो लोग क्यों चले जाते हैं। भाई लोगों की मर्जी, लोग जाएं, लोग बाबर को देखने आते हैं। ये भी उन्होंने मेरे बारे में कहा कि पता नहीं कौन सी खुन्नस निकालते हैं वो बाबर आजम के बारे में। तो अरसलान भाई, ना ही मैं उन घटिया इंडियंस की तरह हूं, ना वो चंद कुछ लोग जो पाकिस्तानी यूट्यूब पे बैठे हुए हैं, जो अगर किसी से डिसएग्रीमेंट करें तो शक्लें बिगाड़ दें थंबनेल में या गालियां निकालें। मैं भी पढ़ा लिखा बंदा हूं अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी पढ़े लिखे हैं, तो हेल्दी डिसएग्रीमेंट होना चाहिए। मैं आपको एडवाइस ये करूंगा कि पाकिस्तान में जो बच्चे हैं ना, ये ट्रैक से उतरे हुए हैं, इनको एजुकेट करो, इनको इंडिविजुअल्स को प्रेज करना ना सिखाओ, इनको पाकिस्तानियत सिखाओ। अगर आपके लाखों में सब्सक्राइबर है ना, तो उसको पॉजिटिव वे में यूज करो। क्योंकि मैं आपको 200 से ज्यादा आपकी वीडियोस दिखा सकता हूं जिसमें आपने बाबर आजम, रिजवान शाहीन को उल्टे उल्टे नामों से पुकारा हुआ है, आपने इनको बेशरम तक कहा हुआ है। तो एकदम से जो आप लोग अपने मूड स्विंग के अकॉर्डिंग ऐसी हरकतें शुरू कर देते हो ना, मुझे समझ नहीं आती कि मैं किस बंदे पे यकीन करूं। किसी दिन आप किसी और मूड में आते हैं सारे, किसी दिन किसी और मूड में आते हैं। लोगों को एजुकेट करो, बच्चों को एजुकेट करो कि आपने जब स्टेडियम में जाना है, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई अपने फेवरेट प्लेयर को बैक ना करे। अगर कोई बाबर का फैन है, कोई शहीन का फैन है, कोई रिजवान का फैन है, आप जाओ अपने फेवरेट प्लेयर के नाम चार्ट पे लिख के लेके जाओ, आई एम ऑल फॉर इट। लेकिन पाकिस्तान का मैच चल रहा है, लोग अपने फेवरेट प्लेयर के आउट होने के बाद बाहर जा रहे हैं। भाई साहब, मेरे लिए इट इज एन एम्बेरसमेंट। सारी दुनिया में पाकिस्तान के मैच की फीड जा रही है, इट इज एन एम्बेरसमेंट।
और अरसलान नसीर भाई, आप जैसे लोगों की जिम्मेदारी है अगेन लोगों को एजुकेट करना। मुझे नहीं पता कि आप यूट्यूब पे क्यों हैं, मुझे यह पता है कि मेरा मकसद यहां पे हमेशा ऑडियंस को एजुकेट करना होता है, चाहे कोई मेरे से एग्री करे या ना करे। तो प्लीज आप सब अपने रोल को समझें। अगर आपको कुछ लोग सुनते हैं रोज, तो उसका फायदा उठाएं और लोगों को पाकिस्तानियत सिखाएं। ये जो हमारी आदतें बिगड़ी हुई है ना एज ए नेशन, कि आउट होने के बाद लोग बाहर चले गए, ये ऑस्ट्रेलिया इंडिया वगैरह को सूट करता है, जिनको पता होता है यार हमारी टीम तो सॉर्टेड है, हमने तो जीतना ही जीतना है। ये हम जैसी नलायक क्रिकेट टीम को सूट नहीं करता। हमें तो यहां पे जीतने के लाले पड़े होते हैं। हम अगर कोई मैच जीतते भी हैं, जैसे पिछला मैच हम जीते, तो हमें 15 मिनट पहले पाकिस्तान की गलतियों पे बात करनी पड़ती है, क्योंकि हम ढेर सारी गलतियां करने के बाद ही जीतते हैं। तो लोगों को पाकिस्तानियत सिखाएं। इंडिविजुअल्स को प्रेज करना इस टाइम पाकिस्तान के हक में बेहतर नहीं है। मजीद पाकिस्तान की टीम नीचे चली जाएगी। एनीवेज, जो स्पेल था ऊपर से बर्गर का, वो मेन डिफरेंस था पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका में। अब उसके बाद इंटरेस्टिंगली साइम अयूब और सलमान अली आगा की पार्टनरशिप लगती है। पाकिस्तान के 3 आउट थे 22 पे। अब यहां पे सलमान अली आगा, अगेन 2 किस्म के बल्लेबाज होते हैं, मैं आपको हमेशा से बताता हूं, दुनिया में 2 किस्म के बल्लेबाज हैं। एक वो जो अपने ऊपर प्रेशर ले ही जाते हैं, मेरे पे प्रेशर डालो मैं प्रेशर ले जाऊंगा। दूसरे वो होते हैं जिनके ऊपर जब आप प्रेशर डालोगे वो डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे और बॉलर को बैकफुट पे करने की कोशिश करेंगे। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की इस मौजूदा टीम में किसी के अंदर वो चीज नहीं है। मिसाल के तौर पे बर्गर ने एक शॉर्ट बॉल की रिजवान की ये बाजू पे लग के ना बॉल यहां पे लगी, और बर्गर ने 1 सेकंड के लिए रिजवान को ना सॉरी कहा। सॉरी क्यों कहना है, मतलब नहीं कहना चाहिए। मैं बहुत बड़ा बिलीवर हूं इस चीज का कि फास्ट बॉलर अगर शॉर्ट बॉल करे तो उसको सिंपैथी नहीं दिखानी चाहिए। मतलब आई लव फास्ट बॉलर्स का एग्रेशन। तो बर्गर ने कोई अपॉलॉजी नहीं की, करनी भी नहीं चाहिए, वो मैं उसके साथ हूं। अब रिजवान उसको घूरियां करा रहा है, ऑब्वियसली रिजवान को बॉल लगी थी। पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन मोहम्मद रिजवान अगली बॉल पे रख के एक चौका मारता ना यार, कितना मजा आता। लेकिन डोमिनेट करना किसको कहते हैं, ये इस टीम के अंदर नहीं है। वो आगा भी बातें ही करता है बस, मेरे ख्याल से आगे मुझे यही लगता है आगा बातें ही करता है बस। क्या बातें कहता था वो, कि जब तक मैं कप्तान हूं ऐसे ही क्रिकेट खेलेंगे। भाई साहब, आप T20 के कप्तान हैं, वनडे में भी आप एक सीनियर प्लेयर अब शायद हैं, बन गए हैं आप, शायद आप सीनियर प्लेयर। तो आप 38वीं बॉल पे पहला चौका लगा रहे हैं। भाई साहब, दुनिया की कोई टीम में अगर किसी के 3 आउट हो जाए ना, वो अटैक करते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये मैच पाकिस्तान ने 300-320 करके जीतना था। आखिर में ये मुकाबला नहीं होना था कि ज्यादा डॉट बॉलें पाकिस्तान ने खेली हैं या जनूबी अफ्रीका ने। जिसने ज्यादा रन करने थे उसने ही जीतना था। अब वो पुराना मसला पाकिस्तान का, पहले इस मसले में बाबर या कोई और इन्वॉल्व होता था, आज के मैच में आगा और साइम इन्वॉल्व हैं। आगा एक एंड पे डॉट खेली जा रहा है, डॉट खेली जा रहा है, डॉट खेली जा रहा है। अब डॉट आगा खेल रहा है, लेकिन हमें नजर आ रहा था कि विकेट साइम की जाएगी, क्योंकि साइम वहां पे आई थिंक 61 बॉलों पे साइम ने 50 किया था। 3 विकेटें गिरने के बावजूद साइम ने 61 बॉलों पे 50 किया। तो साइम की 2 जिम्मेदारियां थी। नंबर 1, 3 विकेटें गिरने के बाद एक एंड रोकना भी है और रन्स भी करने हैं। अब आप कहें यार ये तो बहुत ज्यादा नहीं है, नहीं भाई साहब, दुनिया करती है। मतलब ये अभिषेक वगैरह या ऑस्ट्रेलिया का कोई बैटर ले लो, ट्रेविस हेड वगैरह, कोई भी यार दुनिया की टॉप टीम ले लो, आप उनके 2-3 आउट करो, वो उतना तगड़ा आपके ऊपर आते हैं। आप उनको बैकफुट पे करो, वो आपको पीछे धकेलते हैं। लेकिन यहां पे सिस्टम पुट है, यहां पे आप हमें जितना बैकफुट पे करोगे हम उतना दबते जाएंगे, चाहे वो कोई भी है।
पहले बाबर करता था, कभी रिजवान करता है, आज आगा ने कर दिया। तो बस इनके चेहरे चेंज हो रहे हैं। मतलब उसके बाद आगा ने 50 किया, लेकिन यार उसकी आप नॉक देखो, 106 बॉलों पे 69, 38वीं बॉल पे पहला चौका। आपको साउथ अफ्रीका ने यहां पे बैटिंग करके दिखाई, क्या था इस पिच के ऊपर। मतलब जब पाकिस्तान अपने शेल में गया हुआ है तो कमेंटेटर्स क्लियर कह रहे हैं कि इस पिच के ऊपर ऐसी कोई चीज नहीं मौजूद कि पाकिस्तान जितना फंस के खेल रहा है। मतलब उनका लेग स्पिनर यार पीटर, जिसने आखिरी ओवर कराया, मुझे नहीं पता आपने बॉल बाय बॉल मैच देखा कि नहीं, हम तो लाइव बैठे हुए थे, हमने एक एक बॉल देखी है। हाइलाइट्स में उनका जो लेग स्पिनर है पीटर, उसकी एक बॉल मुझे निकाल के दिखा दो जो स्पिन हुई हो। नया बच्चा यार, दो दो तीन तीन मैच खेले हुए हैं और उसको शेन वॉर्न बनाया हुआ है हमने। वो तो खैर पाकिस्तान की बड़ी पुरानी आदत है कि किसी ऑर्डिनरी से बॉलर को हम बहुत बड़ा बॉलर बना के पेश करते हैं और आखिर में हम कह देते हैं कि यार वो कंडीशंस बड़ी मुश्किल थी, क्योंकि हम उसमें माहिर है ना, कंडीशंस को बड़ा करके दिखाने में, और लोग बैक भी करते हैं। साइम अयूब की नॉक 53 की थोड़ी लंबी होनी चाहिए थी। वो जो मैंने कहा ना, साइम की दो जिम्मेदारियां थी। एक जिम्मेदारी उसने निभा ली कि 3 विकेटें गिरने के बाद उसने एक एंड रोका, रन्स भी किए। दूसरी जिम्मेदारी उसकी थी 50 कर ली है, अब उसको 100 में कन्वर्ट करना है। वो साइम अयूब नहीं कर पाया। लेकिन साइम अयूब ने जो पहला काम किया है 3 विकेटें गिरने के बाद, जो उसने कोलैप्स को हैंडल किया है, इसके लिए साइम अयूब पे हम हौला हाथ रखते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब अगर साइम आउट हो गया है, यहां पे सारी जिम्मेदारी आ गई सलमान अली आगा के ऊपर, और सलमान अली आगा ने बिल्कुल भी कोशिश ही नहीं की। जहां पे सलमान अली आगा एक बड़ा शॉट मारने की कोशिश करता है, वो थोड़ा अजीब दिखता है। ऐसा लगता है जैसे सलमान अली आगा के पास वो बड़े शॉट्स नहीं है, और ये क्लियरली अब दिख रहा है। आप पहले मैच में भी देख लो, मैंने खुल के बात की है कि सलमान अली आगा को इतना डीप गेम नहीं ले जाना चाहिए था। वो 263 का टोटल, वो 40 या 41 ओवर्स में चेज हो जाना चाहिए था। दुनिया करती है यार। अब साउथ अफ्रीका की ये कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है, उनके मेन लड़के नहीं है। ये दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच छह छह सात सात मैच खेले हुए लड़के हैं यार सारे। आप इनके अगेंस्ट आपकी टांगे कांपती हैं। अब पाकिस्तान एक पॉइंट पे हमें ऐसे लग रहा था कि नहीं कुछ करेगी, लेकिन नीचे से मोहम्मद नवाज को आप क्रेडिट दें बल्ले के साथ, क्योंकि उसके अलावा नवाज ने बहुत बड़ा एक ब्लंडर किया। जो वसीम जूनियर के पहले ओवर में उसने क्विंटन डिकॉक का कैच छोड़ दिया, उस पर अभी मैं आता हूं जब पाकिस्तान की बॉलिंग पे हम बात करेंगे। तो मोहम्मद नवाज ने जो नीचे से 59 बॉलों पे 59 की नॉक खेली है, उसकी बदौलत आप 269 पे आए हो। मतलब वो जो नसीम शाह का भी छक्का था आखिरी बॉल पे, एक ही बॉल उन्होंने खेली, उसकी वजह से मोमेंटम गया पाकिस्तान की तरफ। लेकिन जब मोमेंटम पाकिस्तान की तरफ गया, उसको पाकिस्तान ने बॉलिंग में कहीं पे दिखाया नहीं। वो जो रवि शास्त्री ने एक दफा बात कह दी ना शहीन अफरीदी के बारे में, कि नए बॉल के साथ जिस दिन वो अच्छा बॉल करे, ही इज ए गुड बॉलर, अदरवाइज बहुत ऑर्डिनरी सा बॉलर है, वो कोई वसीम अकरम नहीं है। वो सही कहता है। ये शहीन शाह अफरीदी को आपने कप्तान बनाया हुआ है, हमें आगे वनडे में बहुत मौका मिलना है शहीन के ऊपर बात करने का। शहीन ने आज पूरे बॉलिंग की 132, 133, 134। यार दिल पे हाथ रख के बताओ, शहीन करता था 132, 133 पे। एक उसका तुक्का लगता है जो वो 143 या 144 पे करता है। वसीम जूनियर को आज देखा आपने, 146.9, 145.3, और हम इसको खिला ही नहीं रहे थे। हम किसको खिला रहे थे? मीडियोकर नसीम शाह को, जो घटिया क्रिकेट खेल के बाहर हुआ है और बगैर कुछ किए वो पाकिस्तान टीम में आ जाता है। नसीम की गलती नहीं है, आकिब जावेद की गलती है, इनको लाने वालों की गलती है। जो भी आपके प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म थे, हम यहां पे क्या कहते हैं, यार इनको डोमेस्टिक खिलाओ। यार डोमेस्टिक तो चल रही है, कायदे आजम ट्रॉफी इस टाइम चल रही है। आप किस मुंह से कल को किसी को कहोगे कि यार आप डोमेस्टिक में वापस जाओ?
आपके जो जो बंदे स्ट्रगल कर रहे थे आपने सबको पाकिस्तान टीम में बुला के खिलाया है, वो भी होम सीरीज में। मतलब पिछले मैच में साउथ अफ्रीका ने अपने 3 डेब्यू करा दिए और होम सीरीज किसकी है? हमारी। पाकिस्तान ने आज 2 बड़े इंटरेस्टिंग चेंज किए थे, जो कि अभी तो यही साबित हुए हैं कि बुरे चेंज थे। फहीम अशरफ अंदर आए, अबरार बाहर हुआ, हसन नवाज बाहर हुआ, वसीम जूनियर अंदर आए। मतलब आप अगेन, मुझे पता नहीं कितनी दफा ये बात कहनी पड़ेगी कि पाकिस्तान को ना गोइंग फॉरवर्ड डिसाइड करना पड़ेगा फहीम और नवाज में से एक। हालांकि फहीम ने भी बड़ी अच्छी बैटिंग की, लेकिन यार या तो पूरा बैटर डालो या पूरा बॉलर डालो, इन दोनों में से कोई एक होगा। आपकी बैटिंग इतनी लंबी है, इतनी लंबी है। मतलब देखो, नसीम, वसीम जूनियर, शहीन, आपके फ्रंट लाइन बॉलर्स तो 3 ही है ना। आप 3 मेन बॉलर्स के साथ जाते हो। मैं मानता हूं कि ठीक है, नवाज ने आज कोई इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की, लेकिन नवाज अच्छी बॉलिंग कर लेता है एट टाइम्स, थोड़ी सी पिच से उसको सपोर्ट चाहिए होती है। लेकिन नवाज वर्सेस ए फुल बॉलर, चाहे वो स्पिनर है चाहे वो फास्ट है, हमेशा जो फुल बॉलर है ना उसकी वैल्यू अलहदा होगी। आप जबरदस्ती क्यों कोशिश कर रहे हो किसी ऑलराउंडर से पूरा काम निकलवाने की? ऐसी क्या जिद है? आप वेस्ट इंडीज जाके 2-1 से सीरीज हार के आए, आप वहां पे 3 मेन बॉलर खिला रहे थे। आप यहां खिलाओ ना अपनी पूरी बॉलिंग यार। खैर, ये मैच पाकिस्तान बेसिकली अपनी बैटिंग में ही हार गया था। मतलब 270, वैसे तो आपको वनडे क्रिकेट में देख के लगता है कि यार बड़ी फाइट होनी चाहिए, लेकिन भाई साहब इस पिच पे यहाँ पे साउथ अफ्रीका की आज अगर पहले बैटिंग आ जाती, मेरा ख्याल है 340 या 350 इन्होंने करना था। और अगेन, जो मैंने वेदर की आपको शुरू में एग्जांपल दी ना, इनको कंडीशंस पढ़नी नहीं आती। शहीन शाह अफरीदी ने टॉस में पता क्या बात कही कि लास्ट मैच में फर्स्ट इनिंग्स में विकेट थोड़ा बेहतर खेल रहा था और ये फट्टे पिच हैं। सिर्फ एक ड्यू फैक्टर है जिसकी वजह से गेम थोड़ी आप टॉस पे इधर उधर करते हो। इनको पिच पढ़नी नहीं आती, और ये सिर्फ शहीन का मसला नहीं है। ना शहीन को पिच पढ़नी आती है, ना रिजवान को, ना बाबर को, ना शान को। ये इतने नालायक लोग हैं, ये टॉस पे कहते हैं कि वी डोंट नो हाउ दिस पिच गोइंग टू प्ले। और यार आपने सारी जिंदगी यहां पे क्रिकेट खेली है लाहौर, कराची, पिंडी, मुल्तान में। शर्म का मुकाम है आप सबके लिए कि आपको 15-15 साल हो गए हैं क्रिकेट खेलते हुए प्रोफेशनल लेवल पे। अंडर 19, अंडर 16, आप लोगों को विकेट रीड करनी नहीं आई अभी तक। आपको वेदर कंडीशंस नहीं पढ़नी आती। अगेन, मैं जिसका प्रोफेशनल क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है, अगर मैं आपको उस दिन बता रहा हूं कि यार आज ड्यू नहीं पड़ेगी, और वो कोई तुक्का नहीं था, मैंने लॉजिक से बात की थी, क्योंकि इट्स विंडी। जब विंडी है तो नहीं ड्यू पड़ सकती भाई, पॉसिबल ही नहीं है। बहुत रेयरली पड़ेगी, कुछ 5%, जिसका ताल्लुक ही कोई नहीं है। आज 2 बजे से मैं कह रहा हूं भाई आना ही आना है यहां पे ड्यू ने। आप तो खैर ड्यू से पहले ही गेम से बाहर हो गए थे। मेरा आज माउस काम नहीं कर रहा, तो ऐसे ही हाथ से ही हमें काम चलाना पड़ना है। तो पाकिस्तान की बॉलिंग पे अब मैं आता हूं। अच्छा, एक और चीज पहले डिस्कस कर लें। पाकिस्तान ने आज हसन नवाज को ड्रॉप किया, एंड इट वाज ऑलवेज ऑन द कार्ड्स। हम ये बड़े दिनों से डिस्कस कर रहे हैं कि हसन नवाज के बारे में लोगों ने बात करना खत्म कर दी है, तो वो ड्रॉप होगा। और अब कोई उसको टुल्ला कह रहा है, और महीना पहले वो आपकी टीम की मिडिल ऑर्डर की जनरेशनल टैलेंट था। हमारे कप्तान क्या कहते थे? ही इज जनरेशनल टैलेंट। क्या बात है यार, जनरेशनल टैलेंट। टीमों ही बाहर ਕੱਢ दिया ਤੁਸੀਂ। पहले T20 से नंबर चेंज किया और नीचे किया, ड्रॉप किया, वापस लाए और नीचे किया, अब वो वनडे से भी बाहर है। आपके बेसिकली वनडे में ना, एक बात आप समझ लो, आपके जो पहले 5 हैं वो कौन है? फखर साइम, एक आधा अल्लाह ना करे अगर कोई इंजर्ड हो जाए तो अलहदा बात है, लेकिन 2027 को मद्देनजर रखते हुए आपको आपके पहले 5 बता रहा हूं। फखर, साइम, 1 डाउन बाबर, चौथे नंबर पे रिजवान, 5वें नंबर पे आगा। आपके जो पहले 5 है ना, ये फिक्स हैं, और ये फिक्स होने चाहिए। आपको ढूंढना है छठा और सातवां। और छठे नंबर पे मुझे हुसैन तलत कोई इतना ज्यादा समझ नहीं आता, अगर आपने उसको गोइंग फॉरवर्ड छठे पे ही ट्राई करना है, बट वनडे फॉर्मेट उसको सूट करता है, तो आई वुड लाइक टू सी कि वो आपको डाउन द ऑर्डर क्या ऑफर करता है। लेकिन 7वें पे भाई साहब आपको चाहिए अब्दुल समद, इरफान खान, न्याजी टाइप
तो आपको पहले 5 साइड पे करने हैं, उसके आगे आपको देखना है। फ़हीम अशरफ के भी इंपॉर्टेंट रन्स थे आज। पाकिस्तान की बॉलिंग पे आ जाते हैं। मतलब पाकिस्तान का एक ही बॉलर था आज, वसीम जूनियर, जिसके अगर आप फिगर्स देखो आखिर में तो आप कहोगे यार नहीं यार उसको भी मार पड़ी है। लेकिन अगर आपने बॉल बाय बॉल मैच देखा है, पहला ओवर वो करने आता है, पहले ओवर में कुछ 4 एज निकलते हैं, एक कैच ड्रॉप होता है। और ये बिल्कुल तय बात है कि अगर एक बॉलर बॉल कर रहा है, फास्ट बॉलर, कैच छूट गया है तो बॉलर की वैसे ही कमर टूट जाती है। और आपका जब कम बैक हो, आप गुस्सा भी ना अपना दिखा सको, तो बंदे को और गुस्सा आता है कि यार की फील्डर है कहने। शहीन के पास बॉल गई, मिस फील्डिंग। नवाज के पास बॉल गई, कैच ड्रॉप। बाबर के पास बॉल गई, मिस फील्डिंग। साइम के मतलब किसके पास यहाँ पे आज बॉल नहीं गई और उसने मिस फील्डिंग की हो? सब ने। अब अगेन मैंने लाइव में भी ये सवाल पूछा था, हाँ या ना में इसका जवाब है। फखर जमान, थोड़ा सा पेट निकला हुआ है, हाँ। फहीम अशरफ, थोड़ा सा पेट निकला हुआ है, हाँ। बाबर आजम, थोड़ा सा पेट निकला हुआ है, हाँ। नसीम शाह, थोड़ा सा पेट निकला हुआ है, हाँ। तो जब इन सब की फिटनेस के ये हाल हैं और इनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं है जो एग्जाम्पल सेट करे, जिसको देख के सारे कहें कि यार हमने ऐसी बॉडी बनानी है। और जो हमारी टीम के सीनियर प्लेयर हैं, उन्होंने तो कसम खाई हुई है कि यार हमारी फिटनेस नहीं इंप्रूव हो सकती जी, हमें तो पानी भी लगता है अगर हम पानी भी पिए। और अगर आप इन लोगों की फिटनेस पे उंगली उठा लो तो कमेंट आते हैं कि फुरकान भट्टी तुम पहले अपनी फिटनेस देख लो। काश यार फुरकान भट्टी पाकिस्तान टीम में होता, आप देखते कि मैं करोड़ों रुपया लेता तो मैं कैसा अपने आप का ख्याल रखता। फिर ये पाकिस्तान के ना टॉप 1% लोग हैं पाकिस्तान में, जहां पे लोगों को लाले पड़े हुए हैं रोटी कमाने के। ये लोग महीने का यार इतना इतना पैसा कमाते हैं, लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं, लोग इनके पीछे पीछे, और ये मेहनत नहीं करते यार अपने आप को टॉप पे रखने के लिए। दूसरी टीम के यंगस्टर आपकी टीम के सीनियर प्लेयर से बेहतर दिखते हैं। आपने एग्जाम्पल ही नहीं आज तक सेट की। शहीन शाह अफरीदी, एब्सोल्युटली पुअर बॉलिंग। नसीम शाह पहले ओवर में वेरिएशन ट्राई कर रहा था, फिर उसको दूसरे स्पेल में लाया गया, फिर वो वेरिएशन ट्राई कर रहा है। नसीम, वेरिएशन के पीछे छुपना छोड़ दो। क्लियरली नजर आ रहा है कि आप 132 133 के बॉलर हो फिलहाल। ये जो इंजरियां कैरी करके आप लोग खेलते रहे हो ना, और अब आप लोग 133 34 की रह गए हो। वो एक आधा तुक्का लग जाता है 140 का कभी, उसके बाद फिर 131 132। शर्म का मुकाम है आप सब के लिए। आप लोग सिंसेयर नहीं हो अपने साथ। अगर आप लोग सिंसेयर होते ना, आपको अगर अपनी परवाह होती या पाकिस्तान के इमेज की परवाह होती, जब आपको कम बैक के लिए बुलाया जाता आप इनकार करते कि नहीं यार आई एम नॉट 100% फिट। आप जब प्रैक्टिस करते हो आपको पता होता है ना कि मैं किस पेस पे बॉल कर रहा हूं। आप 145 146 पे बॉल करते थे यार। आज वसीम जूनियर, जिसको इन्होंने शुक्र है खिला ही दी है, उसने आपको इंपैक्ट डाल के दिखाया, और वो इनकी प्रायोरिटी ही नहीं था। हम तरस गए थे पाकिस्तानी किसी बॉलर को देखने के लिए जो 146 पे बॉल करता हो। एंड गेस व्हाट, एक और बंदा है जो आपकी टीम से बाहर है, जो काफी काबिल है, जिसको पाकिस्तान की टीम में होना चाहिए फास्ट बॉलिंग में, अब्बास आफरीदी। वो हांगकांग सिक्सेस में पाकिस्तान की कप्तानी कर रहा है। और इंडिया के साथ आपका मैच है, इंडिया का कप्तान पता कौन है? दिनेश कार्तिक, विकेट कीपर। वो साल पहले रिटायर हो चुका है। वो जो मैं कहता हूं ना कि आप लोग कभी टीम नहीं बनाते, चाहे वनडे है, टेस्ट है या T20 है, यहां से देख लो इंडिया ने किसको कप्तान बनाया है? एक रिटायर्ड प्लेयर को। आपने किसको कप्तान बनाया है? जिसको मौजूदा टीम में होना चाहिए। और ये डिसीजन आकिब जावेद साहब के हैं। कप्तान शहीन हो, आगा हो, बाबर हो, रिजवान हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। एक तो ना कि एक नई लीडरशिप आई है, अब पाकिस्तान टीम आपको नेक्स्ट लेवल पे जाती नजर आएगी, ऐसा कोई सीन ही नहीं है। कुछ नहीं बदल रहा, क्योंकि हम किसी को प्रोसेस में नहीं डाल रहे। ऐसा कैसे हो सकता है यार? कैसे हो सकता है कि 2-3 प्लेयर कोई भी हैं, वो गंदी क्रिकेट खेल रहे हैं यार? वो
कुछ भी नहीं करते इंप्रूवमेंट के लिए, वो टीम में वापस आ जाते हैं। हाउ इज दिस पॉसिबल? एंड पीपल आर ओके विद इट। ये जो आपकी क्रिकेट मीडियोकर क्रिकेट टीम है ना, आप डिजर्व करते हैं क्योंकि आप ओके हैं इस चीज के साथ, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान टीम से कोई बाहर चला जाए, वो बगैर कुछ किए अंदर आ जाए, मुझे कोई आइंदा बात करता नजर तो आए। मिसाल के तौर पे एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं। लेट्स से, चलो किसकी एग्जांपल दूं यार, हसन नवाज की एग्जांपल देता हूं क्योंकि उस पे आप लोगों की छुरी चलना आसान है आजकल। हसन नवाज को आप लोग आजकल टुल्ला कह रहे हो उसके साथ ज्यादती रही है डाउन द ऑर्डर। हसन नवाज अगर बाहर होता है, वो बगैर एक मैच खेले पाकिस्तान टीम में वापस आ जाए, आप लोग उसको कच्चा चबा जाओगे कि क्राइटेरिया क्या है किसी को वापस लाने का। लेकिन अगर नसीम या बाबर वापस आएंगे, यू गाइज आर ओके विद इट। डबल स्टैंडर्ड्स हैं आप लोगों के, डिफरेंट रूल्स फॉर डिफरेंट पीपल। आप लोगों ने अपने अपने फेवरेट प्लेयर चुने हुए हैं, आप सिर्फ उनको देखने ग्राउंड में जाते हैं। और आपके पाकिस्तान के यूट्यूबर्स भी इस सोच को बैक करते हैं, अगर किसी चीज की किसी को परवाह नहीं है तो वो पाकिस्तानियत है। यार पाकिस्तान टीम वालों, शहीन, बाबर, रिजवान, आप लोगों की जर्सी के ऊपर पाकिस्तान का नाम लिखा हुआ है। यार क्या हो क्या गया आप लोगों को? आप इतनी मीडियोकर क्रिकेट खेलोगे, आप जिस दिन जीतते हो उस दिन भी मजा नहीं आता देख के, उस दिन भी आप फंस के जीतते हो। आज की डेट में किसी भी फॉर्मेट में, टेस्ट हो, वनडे हो, T20 हो, आप कोई एक मैच जीतोगे ना, मुझे लगता है कि ये फ्लूक है। प्रोसेस पे आप जीत ही नहीं सकते। आप हराओ ना किसी को यहां पे बड़ी टीम को सीरीज में, आपको मानो आपका तुक्का लगेगा बॉस, या एक आधे का किसी का अच्छा दिन होगा। प्रोसेस पे ना आपके लड़के टीम में आते हैं, ना आप प्रोसेस में जीत सकते हो। खैर एनीवेज, साउथ अफ्रीका ने आपको बड़ी आसानी से ये मैच हराया है 8 विकेटों से। ये तो भाई साहब 59 बॉलें अभी रहती थी, 40.1 ओवर में वो जीते। दूसरी विकेट जो उनको गिरी उसके बाद पेस थोड़ा नीचे आया गेम का, लेकिन मेरा ख्याल है ये साउथ अफ्रीका को कोई 5 ओवर पहले ही गेम खत्म करनी चाहिए थी अगर टोनी डिजॉर्जी आउट ना होता। वो तो उनके कप्तान ब्रिट्सकी ने आके नीचे टाइम ले लिया, 21 बॉलों पे 17। क्विंटन डिकॉक अपना कम बैक कर रहे थे, पता नहीं रिटायर क्यों हुए थे, वो रिटायर हो गए थे बाय द वे, वापस आए 50, 100। और क्विंटन डिकॉक की 119 बॉलों पे 123 रन की इनिंग्स में 7 छक्के भी शामिल हैं। बैटिंग टोनी डिजॉर्जी भी बड़ी जबरदस्त करके गया है, 76। तो जो टोनी डिजॉर्जी 76 करके गया है ना, वो क्विंटन डिकॉक के 100 से कम नहीं है। और आगा जी देखें, ऐसे बैटिंग करते हैं, ऐसे डोमिनेट करते हैं, लेकिन नहीं, हमें शेल में जाना है, हमें फंस के खेलना है। बातें हमसे बड़ी बड़ी करवा लो कि जब तक मैं हूं हम ऐसे ही डोमिनेट करेंगे, और जब मौका आता है तो यहां पे सारे सिर्फ टुक 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 खेलना चाहते हैं। या तो ये सारे इस काबिल नहीं है, या तो भाई साहब इनमें दम नहीं है। अब पता नहीं क्या चीज है, लेकिन कुछ ना कुछ तो है। एक एक से सीरीज बराबर है। सुनहरी मौका था आपके पास, आज जीतते, सीरीज रैप करते। आप सीरीज में रिजल्ट भी गंदे प्रोड्यूस करते हैं, फैसल अकरम वगैरह को गेम भी नहीं देते, तो क्या अचीव करेंगे आप? मेरा ख्याल है अगर किसी ने कुछ अचीव किया है तो वो फैसलाबाद के लोगों ने ही किया, जिनको 17 साल के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट मिल गई है। वरना मुझे लग नहीं रहा कि हमने कुछ अचीव किया है। वेरी वेल प्लेड साउथ अफ्रीका। अब फाइनल है जी आपका सैटरडे को, तो फाइनल में इंशाल्लाह देखते हैं, करेंगे बात फाइनल पे भी। ख्याल रखो अपना। गुड नाइट।